बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का नॉर्मल लॉस इससे पहले समझा। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो अब नॉर्मल लॉस होता है उसको समझने लगे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ जी अब नॉर्मल लॉस। सबसे पहले आपको अब नॉर्मल लॉस का बता दूं। बेटा, ये ऐसा लॉस है जो गुड्स के चोरी होने की वजह से होता है, जो गुड्स के एक्सीडेंट के होने की वजह से होता है, जो गुड्स के गुड्स को आग लग जाए, फायर की वजह से जो लॉस होता है वो आपका अब नॉर्मल लॉस होता है। जो एक्सीडेंट की वजह से हो वो अब नॉर्मल लॉस होता है। इस तरह की जो काजेज हैं इसकी वजह से जो लॉस हो वो आपका अब नॉर्मल लॉस होता है। बेटा, इस लॉस को आप मैक्सिमम लेवल पे जाके कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर सकते हैं, मगर इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। होता क्या है बेटा, आग भी लग सकती है, चीज़ों को लॉस हो सकता है। उसके बाद चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट भी कोई आपकी बाइक है या कार है जो आपने कंसाइन किया उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अकर होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। कहते हैं जी एम एस नई मोटर्स सेंट 100 कार्स टू हसीब ऑन कंसाइनमेंट। कहते हैं जी नई मोटर्स ने क्या किया है, 100 कार सेंड की है किसको, हसीब को। तो जो बंदा सेंड कर रहा है वो कंसाइनर है, जिसको सेंड की जा रही है वो कंसाइनी है। कहते द कास्ट ऑफ ईच कार वाज ₹12,000 कि एक कार की जो कीमत है वो 12,000 रुपये है। हम 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो गुड्स कंसाइनमेंट है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट कहता है द एक्सपेंसेस ऑफ एम एस नई मोटर्स पर। नई मोटर्स के एक्सपेंसेस क्या है, नई मोटर कौन है, कंसाइनर है। कहता है फ्रेट उसका 7,000 है, इंश्योरेंस उसकी 3,000 है, ये टोटल उसके 10,000 एक्सपेंसेस आए हैं। नेक्स्ट कहता है जी ड्यूरिंग ट्रांजिट, जब चीजें रास्ते में थी, वन कार, एक कार वाज डिस्ट्रॉयड, एक कार क्या हो गई, तबाह हो गई। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ₹9,000 टूवर्ड द डेट क्लेम। कहता है जब चीज़ें रास्ते में थी या कारें रास्ते रास्ते में थी तो एक कार डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया कि हम आपको 9,000 रुपये अदा करेंगे, किसको, नई मोटर्स को। बेटा, जो अब जो नॉर्मल लॉस होता है जो हमने पहले पढ़ा, इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती। जो अब नॉर्मल लॉस होता है इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है। ये भी एक हिंट है क्वेश्चन के अंदर पहचानने का कि हमें अब नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन आया है कि नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन आया है। अब नॉर्मल लॉस के अंदर हमेशा जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपका क्लेम करेगी। नेक्स्ट कहते हैं हसीब सोल्ड 7 कार्स एट ₹15,000 ईच एंड पेड फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस ₹3,400। कहता है हसीब ने 7 कार्स को सेल किया, 15,000 एक कार की सेलिंग प्राइस रखी और उसने इंश्योरेंस और स्टोरेज के 3,400 रुपये अदा किए। ये किसके एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के। हसीब देन एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹90,000 एट 3 months ड्रॉन बाय एम एस नई मोटर्स विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% पर एनम। कहता है जी हसीब ने क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जो एम एस नई मोटर्स ने ड्रा किया था। ये एडवांस की सूरत में भी हो सकता है, 90,000 का। कहते हैं जी उस 3 महीने के लिए और बाद में से डिस्काउंट करवा लिया गया। इट वॉज एग्रीड दैट हसीब इज टू गेट 5% कमीशन। कहता है हसीब कितनी कमीशन लेगा, 5%। गिव द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम एस नई मोटर। कहता है कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाया किसकी बुक में, एम एस नई मोटर की बुक में। बेटा, ये जो आपको लाइन बताई गई है ना, हसीब ने बिल 90,000 का क्या किया, ड्रा किया, एम एस नई मोटर ने ड्रा किया हसीब के ऊपर और बाद में से डिस्काउंट करवा लिया गया। आईकॉम लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि इस लाइन का आपके क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा लिखते हैं। कहता है जी उसने 100 कार सेंड की हैं, हर एक कार की वैल्यू है 12,000 रुपया। तो बेटा हम इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो क्या आती है, 12 लाख रुपया हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि 12 लाख की चीजें उसने सेंड किया। फिर हम लिखते हैं जी कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट बेटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर के, और कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमेशा कैश के नाम से आते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस बेटा ये बताए गए हैं 7,000 फ्रेट का और 3,000 इंश्योरेंस का। 7,000 जमा 3,000 बेटा आप करेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 10,000 रुपीज। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बेटा जो हमारा कंसाइनी है हसीब, हम उसके एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसने क्वेश्चन के अंदर उसके एक्सपेंसेस बताए हैं कि नईम ने, जो हसीब है, उसने 3,400 रुपया एक्सपेंसेस अदा किए हैं। उसके बाद बेटा हम इस साइड पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कंसाइनी के नाम से जो उसने सेल्स की हुई है। देखें जी बेटा हमारे क्वेश्चन में बताया गया कंसाइनर 7 कार सेल की हैं 15,000 के हिसाब से। कितनी गाड़ियां सेल की हैं, 7 की हैं 15,000 के हिसाब से। तो बेटा ये हमारे पास जो सेल आ जाएगी वो 1,05,000 रुपया आ जाएगी, ये सेल्स है हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी हसीब का नाम। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम इसकी कमीशन कैलकुलेट करने लगे हैं। जो उसने चीजें सेल की हैं उसकी कमीशन क्या है, क्वेश्चन में बताया गया कि 5% कमीशन है। देखिए बेटा टोटल सेल्स के ऊपर 1,05,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय 100। हम इसकी बेटा कमीशन कैलकुलेट करते हैं कैसे, 1,05,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो ये आ जाएगी 5,250 रुपये हमारे पास उसकी क्या आ गई जी, कमीशन आ गई। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब बेटा देखे 100 गाड़ियां सेंड की थी, 7 सेल हो गई, हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बचता है। अब हम स्टॉक की वर्किंग करने लगे हैं। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हमने जो अब नॉर्मल लॉस था उस सॉरी जो नॉर्मल लॉस था उसके लिए हमने एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकाली थी, क्योंकि जो रिमेनिंग यूनिट्स है उनको एडजस्ट, जो सॉरी जिन यूनिट्स का लॉस हुआ था उनको एडजस्ट करना था इसलिए। मगर जो अब नॉर्मल लॉस होता है इसके अंदर हम एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट नहीं निकालते। इसके अंदर बेटा हम अब नॉर्मल लॉस निकालते हैं जो हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमने उसको क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है। सबसे पहले बेटा जो हम कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे कि अब नॉर्मल लॉस की। कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। देखें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जिस गाड़ी का ये जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है हम उसकी कास्ट निकालेंगे। हम लिखेंगे कास्ट ऑफ वन कार डिस्ट्रॉय, जिस गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी कीमत कितनी है। देखिए जी 1 मल्टीप्लाई 12,000। बेटा एक बात याद रखनी है, चाहे आप का स्टॉक निकालें चाहे आप लॉस निकालें, जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है उतनी गाड़ियों को मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू के साथ, उस यूनिट प्राइस के साथ जिस वैल्यू पे या जिस यूनिट प्राइस पे हमने सेंड की होती है, इसको हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा जी 12,000 रुपीज। नेक्स्ट देखें इसके अंदर हमने ऐड करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनर के। हम लिखेंगे जी प्रोपोर्शनेट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखें हमने हमारे पास इसमें सिर्फ कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं 10,000, क्योंकि कंसाइनर के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं। बेटा 10,000 उसके एक्सपेंसेस आए हैं कितनी गाड़ियां सेंड करने पे, 100 कार्स सेंड करने पर उसके 10,000 एक्सपेंसेस आए हैं। बेटा हमें कितनी गाड़ियों को चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार के एक्सपेंसेस चाहिए। तो बेटा हम इसके एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं कैसे जी, 10,000 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई 1, तो मेरे पास जो इसके एक्सपेंसेस आ गए हैं वो 100 रुपीज आ गए हैं। बेटा हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 12,100 रुपया। हमें जो लॉस हुआ है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, अब नॉर्मल लॉस। बेटा इसमें से फिर हम लेस करेंगे
जो पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी ने अदा कर दिए हैं, हम लिखेंगे जी क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आप लिख सकते हैं। बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपको 9,000 रुपया क्लेम अदा किया है। तो यहाँ पे हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, 9,000 रुपया, यानी कि 9,000 रुपीज़ हमें मिले, हम ये लिखेंगे। बेटा 9,000 में से 12,100 में से आप जब 9,000 लेस कर देंगे तो आपके पास 3,100 रुपये आ जाएगा। ये हमारा नेट लॉस है, ये हमारा क्या है, नेट लॉस है, अब नॉर्मल लॉस। इसको हम लिखेंगे जी नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जी, ये हमारा अब नॉर्मल लॉस। देखिए टोटल लॉस हमें 12,100 का हुआ है, इसमें से इतने पैसे हमारे रिकवर्ड हो गए हैं किसकी तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ये पैसे हमें मिल गए हैं। तो हम फिर क्या कहेंगे कि हमें जो लॉस हुआ है वो 3,100 का लॉस हुआ है, क्योंकि इतने पैसे हमें मिल गए हैं। हम बेटा इसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जी इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमें पैसे अदा कर दिए हैं वो 9,000 रुपीज अदा किए हैं, और जो हमें लॉस हुआ है हम वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हमें क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है 3,100 रुपये। ये आया कहाँ से, ये वर्किंग नंबर 1 से आया है, हमने जो वर्किंग नंबर 1 की है। देखिए बेटा हमने अब नॉर्मल लॉस की वर्किंग कर ली, हमने अब नॉर्मल लॉस निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या निकालेंगे, हम वर्किंग नंबर 2 बेटा करने लगे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। जो हमारा बाकी स्टॉक रह गया हम उसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। बेटा ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, जिस तरह दूसरे क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करते हैं तकरीबन उसी तरह है। हम सबसे पहले निकालेंगे जी कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए बेटा हमने 100 कार सेंड की, हमें एक कार का नुकसान हुआ, हमने 7 कार्स सेल कर दी, तो जो रिमेनिंग कार्स बेटा हमारे पास रह गई हैं वो 92 कार्स रह गई हैं। 92 कार्स, इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 12,000 रुपीज़ के साथ, जिस वैल्यू पे हमने इनको सेंड किया हुआ है। इस वैल्यू पे सेंड किया है यूनिट प्राइस के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा देखें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12,000 मल्टीप्लाई 92, तो ये हमारे पास जो अमाउंट आई है वो आ गई है 11,04,000। कि हमारे पास जो स्टॉक है वो 11,04,000 रुपये का आया है। इसके अंदर बेटा हम ऐड क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम वो ऐड करते हैं। मगर बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं, क्योंकि कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट ही होते हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं बताए गए। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ये आए हैं 100 कार्स के ऊपर, बेटा हमें चाहिए है 92 कार्स के। तो हम इनको डिवाइड आपस में करते हैं। देखिए 10,000 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई 92, तो हमारे पास आ जाएगा 9200। ये क्या हमारे पास आ गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल स्टॉक आ जाएगा वो 11,13,200 रुपये का आ जाएगा बेटा। देखिए जी 11,13,200 रुपये का हमारे पास क्या आ गया है, स्टॉक। इसको हम लिखेंगे जी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। देखिए बेटा अब इस स्टॉक को हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा जी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट में इतना जो स्टॉक है वो रिमेनिंग रह गई, ये वर्किंग नंबर 2 से आया।
कितना आंसर है? 11,13,200 रुपया। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते क्या है, हमने हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी यही करना है कि हम देखते हैं हमारे पास बड़ी साइड कौन सी आ रही है, हम उसका टोटल करेंगे, उसको दोनों साइड्स पे लिखेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। देखें जी बेटा, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हमने क्या किया, सबसे पहले 1,05,000 जमा उसमें किया 9,000, फिर जमा किया 3,100, फिर हमने 11,13,200 रुपये जमा किया। बेटा हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 12,30,300 रुपया। हम यहाँ पे भी लिखेंगे 12,30,300 रुपया, और बेटा हम यहाँ पर भी लिखेंगे 12,30,300 रुपया। अब इसमें से हमने करना क्या है, इसमें से हमने अपनी जो डेबिट साइड है उस सारी को लेस कर देना है। देखिए हम लेस करते हैं, लेस 5,250, फिर लेस करेंगे 3,400, फिर हम लेस करेंगे 10,000 रुपीज़, फिर हम लेस करेंगे 12 लाख रुपीज़। तो बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई है वो 11,650 रुपये आई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। 11,650 रुपये हमारे पास आ गया है, 11,650। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, प्रॉफिट। बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 16 की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा अगर किसी को समझ ना आई हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उसका डिटेल से आंसर किया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में इस अपने टीचर को याद रखिएगा। अल्लाह हामी नासर।